हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 पार्ट 2 को, जिसका फर्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले हमने बाकी के जो भी टॉपिक्स थे एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, वो सारे कवर कर रखे हैं फर्स्ट पार्ट में। तो जरूर से उसे जाके चेकआउट कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख रहे हैं। तो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या रहेंगी? प्राइम मिनिस्टर रहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, राइट। यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड रहेंगे। इसके अलावा चेयरमैन रहते हैं कैबिनेट मीटिंग्स की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होंगी उनके चेयरमैन रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इन बिटवीन या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इन बिटवीन, तो फाइनल डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर का रहेगा किसी भी इशू के ऊपर। नेक्स्ट इज, ये लीडर रहते हैं ऑल मिनिस्टर्स के, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनके लीडर रहेंगे ये, और ये किसी भी मिनिस्टर को किसी भी टाइम पे डिसमिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर किसी टाइम पे रिजाइन करते हैं, क्विट करते हैं या फिर उन्हें इम्पीच किया जाता है, तो उस टाइम पे जो भी मिनिस्ट्री होगी वो सारी की सारी क्विट करना पड़ेगा उन्हें, मतलब कि सरकार जो है वो भंग हो जाएगी, सरकार को निष्कासित किया जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के बारे में पार्ट 5 के अंदर ये आता है। आर्टिकल 52 से लेकर 62 इससे रिलेटेड है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, देश को इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल एंटिटी होती है प्रेसिडेंट की। इसके अलावा सुपरवाइज करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन से थे हमने देखा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनको सुपरवाइज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिलेक्शन किस तरीके से होगी? अब जो नॉर्मल पीपल हैं, पीपल ऑफ इंडिया, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने में। इन्हें सिलेक्ट किया जाता है बाय मेजोरिटी वोट्स ऑफ एमपीज एंड एमएलए, राइट। जो संसद के अंदर रहेंगे एमपीज एमएलए, वो अपने मेजोरिटी वोटिंग देके कौन प्रेसिडेंट बनेगा ये सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज सिंगल एंटिटी फॉर गवर्नमेंट ऑपरेशन, जो भी गवर्नमेंट की ऑपरेशंस रहेंगी, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए सिंगल एंटिटी रहेगी, एक नाम रहेगा प्रेसिडेंट, उनके नाम पे सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। लॉज एंड की पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, जो भी लॉ बनाए जाएंगे, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ जो मेजर पोजीशंस हैं इंडिया के अंदर, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कौन सी रहेंगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड एम्बेसडर्स फॉर अदर कंट्रीज फॉर इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स इन हिज और हर नेम। कोई भी अगर भारत इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी, संधियां करता है, एग्रीमेंट्स करता है, तो वो प्रेसिडेंट जी के नाम पे किए जाएंगे। नेक्स्ट इज कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, जो डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया हैं उनके कमांडर इन चीफ रहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट पॉइंट इज एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी काम करेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना रहे हैं, कोई भी एसेंट जो है वो दे रहे हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पर्टिकुलर एडवाइस लेनी पड़ेगी, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज द जुडिशरी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। पार्ट 5 में आता है आर्टिकल 124 से 147। इसके अंदर आते हैं सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट। अब मैंने हायरार्की वाइज ऐसे लिखा है, ये दिस इज द टॉप लेवल और बाकी नीचे से आ रहा है, ये लोएस्ट लेवल है, देन दिस इज द टॉप लेवल। सुप्रीम कोर्ट ये फुल कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट का सचिवालय सेक्रेटरीट है इन दिल्ली, हाईएस्ट पावर रहती है इसके पास। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट, स्टेट लेवल के लिए होते हैं हाई कोर्ट। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहेंगे, एंड लोकल जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उनके लिए लोकल या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं। जुडिशरी के अंदर कोर्ट्स हैं वो किस तरीके के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं, किसी भी सिटीजन के बीच में, नागरिकों के बीच में, या फिर नागरिक या देश की सरकार के बीच में, या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बॉडी, किसी भी तरीके का लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव का इम्पैक्ट नहीं होगा जुडिशरी के डिसीजन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाएगी? ये की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट। ऑफ दैट नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस किस तरीके से किया जाएगा? इनके लिए बाय इम्पीचमेंट मोशन जो है उसे पास किया जाएगा, और इसे पास करना सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कंपल्शन रहता है। मतलब कि 2/3 मेंबर्स जो रहेंगे राज्यसभा लोकसभा के, उनकी मेजोरिटी से पास किया जाएगा इस पर्टिकुलर इम्पीचमेंट मोशन के। इसके अलावा अगर वो सेल्फ रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, देन दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो।
नेक्स्ट इज पावर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी इंश्योर करता है कि हर एक नागरिक को प्रॉपर जस्टिस मिले। इसके अलावा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहकर करे। इंश्योर करता है कि नो चेंज इन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके की अमेंडमेंट्स हो रही हैं, कुछ नई चीजें ऐड की जा रही हैं, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो बेसिक ढांचा है वो चेंज ना किया जाए। इसके अलावा जुडिशरी को गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज। इसके अंदर आते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी चीज, अगस्त 13 1990 में जॉब रिजर्वेशन दी गई थी एससी बीसी एंड ओबीसी कैटेगरीज को, जिससे जो रिजर्वेशन थी वो 49.1% तक इंक्रीज हो गई है इंडिया के अंदर। वो आते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर्स, और इनको किसने बनाया? डिसीजन मेकर्स ने। डिसीजन मेकर्स के अंदर कौन कौन थे वो हमने सारे स्टडी किए इस चैप्टर के अंदर, जिसमें प्रेसिडेंट आते हैं जो कि सुप्रीम अथॉरिटी रहती है इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, सिंगल रहते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद रहते हैं जिसके दो हाउसेस मैंने आपको बताया, राज्यसभा एंड लोकसभा। जुडिशरी रहती है, जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है भारत के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट्स रहती हैं, इसके बाद जो स्टेट लेवल के ऊपर जस्टिस दिलाती हैं लोगों को, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे, गवर्नर्स रहेंगे। गवर्नर की पावर इक्विवेलेंट रहती है प्रेसिडेंट के ऑन स्टेट लेवल। प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल लेवल पे है, यूनियन लेवल पे, एंड गवर्नर इज ऑन स्टेट लेवल। नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जिसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं फॉर अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों के लिए, एंड पंचायत आती हैं ग्रामीण एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए। तो ये सारे थे हमारे पास प्राइमरी डिसीजन मेकर्स। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट ऑर्डर्स देखे, उसका एक एग्जाम्पल देखा, और किस तरीके से डिसीजन मेकर जो हैं वो अलग अलग डिसीजंस बनाते हैं, क्या क्या पावर्स रहती हैं उनके पास, इस चैप्टर में हमने कवर किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आप मेरी बात माने तो इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। आई होप आपको इसके पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर आपको और अच्छे तरीके से पॉइंट्स जो है वो ऐड ऑन करने हैं तो मैंने आर्टिकल्स आपको बताए हैं, उसके अंदर से आप देख सकते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाय बाय।